अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करने के लिए हम पहले देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स की तरह काम करती है। जैसे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि आप ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो ये कर लें, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये कर लें। इसी तरह से एज इट इज़ काम करती है स्विच स्टेटमेंट। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास केसेस होते हैं। केस 1 में हमारे पास क्या है, जैसे कि ये हमारे पास एक रिबोट है और इसके 6 बटन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला बटन है ए, दूसरा बटन है बी, तीसरा बटन है सी। जो ए बटन है वो डिफरेंट वर्क परफॉर्म करता है, बी डिफरेंट करता है, सी डिफरेंट करता है। तो अगर हम इसका इफ एल्स के साथ कोड करें तो हमें पहले ए को बटन के साथ कंपेयर करना है कि यूज़र कौन सा बटन एंटर कर रहा है, फिर बी को करना है। तो हम इसे कोड करके देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो हम क्या करेंगे कि एक करैक्टर ले लेंगे। जाहिर है कि हमने जो एंटर करना है वो करैक्टर है। बटन क्या है, ए बी सी। तो करैक्टर और वेरिएबल का नाम रख लिया हमने बटन। तो हम इसे यूज़र से लेंगे, हमें नहीं पता वो क्या करवाना चाहते हैं हमसे परफॉर्म। तो हम करेंगे सी आउट एंटर द बटन, यानी कि आप कौन से बटन से परफॉर्म करवाना चाहते हैं। या आप यहाँ पे करैक्टर भी लिख सकते हैं। उसने कर दिए सेम बटन, यानी कि बटन के जो वेरिएबल है उसके अंदर उसने एक करैक्टर स्टोर करवा दिया। उस करैक्टर में क्या हो सकता है, यहाँ ए हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। यहाँ पे अब हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ, अब उसे कंपेयर भी तो करना है ना। इफ हमने जो बटन, यानी कि जो उस यूजर ने जो बटन एंटर किया है वो इक्वल है किसके, ए के। तो फिर क्या कर दो कि सी आउट करवा दो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हेलो लिखा हुआ है तो हेलो करवा दो। इसी तरह अगर ये नहीं है तो इफ, फिर एल्स लगाओ और एल्स के बाद जितनी भी इफ कंडीशन लगानी हो हम लगा सकते हैं। इफ बटन इज इक्वल टू बी, यानी कि अगर वो बी प्रेस करना चाहता है तो इसी तरह सी आउट करवा दो हाई। इसी तरह अगर वो सी प्रेस एंटर करता है तो हम एक और एल्स इफ लगा देंगे, एल्स इफ। एंड इसी तरह हमें जितनी रिक्वायर्ड होंगी हम उतनी एल्स इफ लगाते जाएंगे, बटन को कंपेयर करते जाएंगे और एल्स इफ लगाते जाएंगे। इक्वल टू सी, अगर ये इक्वल है सी करैक्टर के, यानी कि जो बटन एंटर किया वो सी के इक्वल है तो सी आउट करवा दो हाई। एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम देखें कि हमें इसके लिए 6 दफ़ा एल्जिफ लगानी पड़ेगी। ये तो मैंने आपको 3 दफ़ा करके दिखाया है। नेक्स्ट 3 बटन के लिए भी ऐसे ही होगी। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखें ये रन हो जाएगा। तो ये देखें ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है कि हमें 6 दफ़ा एल्जिफ लगानी पड़ेगी। तो इसके अल्टरनेटिव अब हम यूज़ करेंगे स्विच। स्विच का सिंटैक्स क्या होता है कि हम यहाँ पे लिखते हैं स्विच और उसके अंदर हम लिखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर क्या आता है, जिसके साथ हमने कंपेयर करना होता है। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन हमारा क्या है, बटन, कि हमने बटन को कंपेयर करना है किसके साथ, जो हमें 6 बटन रिक्वायर्ड है, ए बी और सी। तो हम एक्सप्रेशन के अंदर लिखेंगे बटन, ये एंटर। यहाँ पे हम लिखेंगे केस। केस के आगे हमने जो भी वैल्यू हमने जिसके साथ कंपेयर करना है उसे लगाते हैं। तो हमारे कौन कौन से बटन थे, ए बी सी डी। तो हम पहले केस में लगाएंगे ए। अगर वो जो इम्प्रेशन है उसके अंदर ए हुआ ना, इस बटन के अंदर अगर ए हुआ ना तो वो इस केस पे आकर रुक जाएगा। तो क्या करेगा, इस केस के अंदर जो भी बॉडी में लिखूंगी ना, मैंने लिख दिया सी आउट हेलो, तो वो इस हेलो को प्रिंट करवा देगा। और इसके बाद आपने ब्रीफ लिखना नहीं भूलना। उसके बाद केस 2। केस 2 में क्या लिखेंगे, दूसरा बटन क्या था, बी।
बी। इसी तरह हमने केस बी लिख लिया, उसके अंदर सी आउट करवा देंगे, सी आउट हाई एंड लाइन। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 ही बटन है, इधर कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद ब्रेक किया, इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लिखेंगे हम केस, फॉर एग्जांपल उसने सी एंटर कर दिया, तो इसके अंदर हम लिखेंगे सी आउट हाई और इसे भी ब्रेक। और अगर फॉर एग्जांपल वो हमारे में से, हमारी ऑप्शंस में से, जैसे हमारे पास 3 नंबर है फॉर एग्जांपल, तो वो यूज़र है जो वो इन तीनों नंबर में से कोई भी करैक्टर एंटर नहीं करता, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे सी आउट इनवैलिड इनपुट, या जो भी आप लिखना चाहते हैं। और उसके बाद ब्रेक। अब ये हम ब्रेक क्यों लिखने हैं? अगर हम इसमें ब्रेक ना लिखें तो फॉर एग्जांपल इस बटन के अंदर यूज़र ने एंटर किया है ए, तो वो इस ए की जो ये वाली लाइन है, इसकी बॉडी केस ए की बॉडी के साथ जब खुद को कंपेयर करेगा तो बटन ए के साथ मैच कर जाएगा। वो बोलेगा कि ये यही करैक्टर यूज़र ने एंटर किया है, वो इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद वो रुकेगा नहीं। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा वो रुकेगा नहीं, वो इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, इसको भी एग्जीक्यूट कर लेगा। इसलिए हमने जब एक केस की बॉडी कंप्लीट करनी है तो उसके बाद ब्रेक लगाना है, ये कीवर्ड लिखना है, ताकि जब वो इसके साथ आए तो, जैसे मैं आपको इसे अब रन करके दिखाती हूँ, ये यहाँ पे लिख लिया, नीचे रिटर्न 0। तो अब हम इसे, अब ये हमने कोड लिखा है, इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे जब यूज़र बटन एंटर करेगा तो स्विच स्टेटमेंट क्या करेगी, उसको पहले केस ए का जो एक्सप्रेशन हमने दिया हुआ है उसके साथ कंपेयर करेगी कि ये वाला करैक्टर है, जो बटन के अंदर जो एक करैक्टर आया है, बटन एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक करैक्टर आया है, वो करैक्टर ए के साथ मिलता है या नहीं। अगर तो वो मिलता है तो एक्स को एग्जीक्यूट कर देगी। उसके बाद वो इसको ब्रेक कर देगी कि बाहर आ जाओ, स्विच स्टेटमेंट की जो बॉडी है उससे बाहर आ जाओ। ये करली ब्रेसेस लगाएंगे, ये इसकी बॉडी को शो करता है कि स्विच की बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो वो इससे बाहर आ जाएगी। इसी तरह अगर वो बी पे आकर रुकता है तो वो क्या करेगा कि वो बी के बाद इसकी जो ये लाइन है इसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो ब्रेक कर देगा। तो इसे अब रन करते हैं, हम एग्जीक्यूट किया तो ये देखो उसने बोला बटन एंटर करें कि आप कौन से बटन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है बी, तो ये देखे उसने हाई वर्ड प्रिंट करवा दिया क्योंकि बी के अंदर क्या था हाई, तो उसके बाद उसने नहीं करवाया। लेकिन अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा देती हूँ और यहाँ से भी हटा देती हूँ तो अब क्या होगा देखिएगा, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन किया, मैंने एंटर किया बी बटन, तो ये देखें हाई भी, हे भी और इनवैलिड इनपुट भी, यानी कि उसने तीनों को करवा दिया क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लिखा था। इसी तरह हम इससे एक सिंपल सा कोड अब करके देखते हैं, एक कैलकुलेटर बनाते हैं कि कैसे हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। वो अब हम बनाते हैं, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे ब्रेक पहले लिख लें। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 नंबर हमें चाहिए इंटीजर, या जाहिर है हम उनको ही प्लस माइनस करते हैं ना, कि जब भी हमारे पास इंटीजर नंबर होते हैं हम उनको प्लस करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट ए है एक और एक इंट बी है, तो हम दोनों को यूज़र से ले लेते हैं, सी आउट, या खुद ही दे देते हैं दोनों को वैल्यूज़। तो क्या करते हैं हम इसे दे देते हैं हम वैल्यू ए को, फॉर एग्जांपल मैंने 4 दे दी है, और बी को मैंने दे दी है वैल्यू 6। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने बनाना है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो हम ये चारों करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर द एक्सप्रेशन, के कौन सा एक्सप्रेशन एंटर करना है। अब यहाँ पे जाहिर है उसके लिए हम एक करैक्टर ऑपरेटर के नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं,
कि जो ऑपरेटर आएगा यानी कि प्लस आएगा तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, ऑपरेटर। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे ऑपरेटर को। अब हम फॉर एग्जांपल 3 ऑपरेटर के साथ ही कर लेते हैं। हम एक प्लस का ऑप्शन दे रहे हैं, एक हम दे रहे हैं माइनस का ऑप्शन कि ये वैल्यूज को प्लस करेगा, माइनस करेगा, और तीसरा क्या करेगा, ये वैल्यू को फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करवाएगा। तो अब हम यहाँ पे भी वैल्यू पर चेंज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे सी आउट ए प्लस बी और एंड लाइन। ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हमें इन दोनों की वैल्यूज चाहिए। इसे अब हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे अब सी आउट की जगह हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए a माइनस बी, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब मल्टीप्लाई है तो a स्क्वायर b। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए उसने बोला एंटर द एक्सप्रेशन। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल वैल्यू को क्या करवाना है, मैंने वैल्यू को करवाना है मल्टीप्लाई। तो मैंने ये एंटर किया तो उसने मुझे दोनों वैल्यूज को a और b को मल्टीप्लाई करके 24 आंसर दे दिया। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए